Hey guys, welcome back to my channel Edu Learners. Hope you are liking my videos, my content. So do subscribe my channel and hit the like button. So let's go ahead with our topic peer tutoring. ये BA सेकेंड ईयर का टॉपिक है पेपर 3 का। पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है? बेसिकली क्या है, हमने पेडागॉजिकल स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी थी कि पेडागॉजिकल स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं कि हमें जो है इंडिविजुअल बच्चों पे इंडिविजुअलिटी पे कैसे उनको इंक्लूड करना है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, उनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, तो बीइंग अ सिंगल टीचर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसी बहुत सारी पेडागॉजिकल स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन को इंक्लूसिव बना सकते हैं, कुछ ऐड ऑन करके थोड़ा और कन्वीनियंट बना सकते हैं, कुछ ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं बच्चों की। तो उनमें से एक पेडागॉजिकल स्ट्रैटेजी जो है वो है पीयर ट्यूटरिंग की। तो पीयर ट्यूटरिंग क्या है? पहली बात तो इसमें दो जने होते हैं, एक होता है ट्यूटर और एक होता है ट्यूटी। ट्यूटर होता है पढ़ाने वाला पर्सन, टीचर, और ट्यूटी होता है पढ़ने वाला स्टूडेंट, बच्चा। ओके, वैसे ये दोनों ही बच्चे होते हैं, मतलब दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, बस एक जो कि पढ़ रहा है और एक पढ़ा रहा है। ये कंसेप्ट समझने में मुझे भी एक्चुअली बहुत टाइम लगा था, और जब मैंने इसकी डीप स्टडी करी, इसको हर एंगल से टटोलने की कोशिश करी, पढ़ा, समझा, तो जाना कि प्रॉपरली मैं इसको कैसे समझ सकती हूँ। तो इट इज़ मोड ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व्स वन टू वन इंस्ट्रक्शन। ये एक ऐसा एजुकेशनल प्रैक्टिस है जो कि वन टू वन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। इन दिस मेथड ट्यूटर और ट्यूटी का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जो रिलेशनशिप है इसमें क्या होता है कि अक्सर क्या करा जाता है, एक स्टूडेंट को एक ज़िम्मेदारी दी जाती है, एक ट्रेनिंग देकर कि हाँ जी, आपको जो है ये सामने बच्चा है, इसकी कुछ स्पेशल नीड्स है, इसको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। वो कैसा भी टॉपिक हो सकता है, वो अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो सकती है, वो रीडिंग हो सकती है, वो हैंड राइटिंग हो सकती है, इट मे बी एनीथिंग। तो वो जो स्टूडेंट है वो क्या है, या तो उसकी सेम एज का भी हो सकता है या फिर उससे बड़ा भी हो सकता है। तो जैसे कि आई हैव ऑलरेडी रिटन, व्हेन ओल्डर स्टूडेंट टीचर्स, जब एक बड़ा बच्चा जो है अपने पीयर को पढ़ा रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड क्रॉस एज ट्यूटरिंग। इन इंडिया दिस एजुकेशनल मेथड हैव नॉट गॉट सो मच अटेंशन इन स्कूल्स एज वेल एज बाय गवर्नमेंट साइड्स। बहुत ज़्यादा इसको पॉपुलैरिटी या कह लो अटेंशन नहीं मिली है स्कूल्स में भी और गवर्नमेंट के साइड से भी, कि स्पेशली इसको एक प्रोग्राम कंसीडर करके फॉलो करा जाए। बट आना चाहिए इंडिया में, ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअप होना चाहिए। इट इज़ सूटेबल फॉर इंक्लूसिव सेटिंग, क्योंकि हम इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये मेथड काफ़ी अच्छा है इंक्लूसिव सेटिंग के लिए। सेम एज और क्रॉस एज ट्यूटरिंग हो सकती है। ट्यूटरिंग फॉर स्पेलिंग्स, हैंड राइटिंग, एरिथमेटिक या सोशल बिहेवियर्स, किसी भी चीज़ की, कंसेप्ट की, प्रॉब्लम की, बिहेवियर की ट्यूटरिंग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये एकेडमिक ट्यूटरिंग ही हो, बिहेवियर की ट्यूटरिंग भी हो सकती है। ओके, सो दिस प्रोसेस कैन बी यूज वंस और ट्वाइस इन अ वीक, प्रेफरेबली फॉर 20 मिनट्स और मोर। एक पीरियड में माना जाता है कि लास्ट पीरियड जो है आप इस कंसेप्ट को, इस चीज़ को दो, इस स्ट्रैटेजी को दो 20 मिनट्स, या आप ज़्यादा कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। और हफ्ते में एक या दो बार तो ये चीज़ होनी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ता है, आपस में भी अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक सोशल इंटरेक्शन अच्छा होता है और बेनिफिशियल रहता है दोनों के लिए। नाउ कम टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स, कि ये पीयर ट्यूटरिंग करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं हम ये सब करके, क्या अचीव करते हैं बेसिकली। तो एज़ यू कैन सी, थोड़ा सा मेरे जो नोट्स हैं वो ब्लर हो गए हैं और मैंने इसको पूरा थॉरो डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा है। आप चाहें तो अपने सेल्फ मेड नोट्स जो हैं वो डेफिनेटली बना सकते हैं, बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, जो भी रेफरल बुक्स होती है। एज़ पर योर विश, एज़ पर योर चॉइस, आप कैसे भी इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। सो मैंने बहुत शॉर्ट में करा है, बट मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सो ऑब्जेक्टिव्स आर कॉग्निटिव डोमेन।
कॉग्निटिव डोमेन मतलब जब पीयर ट्यूटरिंग की जो ये स्ट्रैटेजी है, ये जो एक प्रोग्राम है, प्रैक्टिस है, जब ये हम फॉलो अप करते हैं तो इससे क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन पे जो है वो अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। कैसे? कॉग्निटिव मतलब माइंड स्किल से। एक तो जो समझने वाला ट्यूटी है, जो बच्चा है जिसको कोई चीज़ समझनी है, उसका जो माइंड है वो अच्छा चलेगा, वो समझ रहा है। और दूसरा, ये ट्यूटर को भी बेनिफिट करता है क्योंकि उसका भी जो माइंड है वो क्या होता है ना, कभी कभी जैसे हम किसी को समझा रहे हैं कोई कंसेप्ट, अगर एक हम मतलब समझ रहे हैं कि भाई उसको ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा, तो हम हर एंगल, हर डायरेक्शन जो है वो लगा देंगे एक पर्टिकुलर इंसान को, एक पर्टिकुलर अपने पीयर को ये चीज़, पर्टिकुलर कंसेप्ट समझाने में। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे माइंड के सारे स्किल्स हैं वो चार्ज अप हो जाती हैं। नेक्स्ट है सोशल डोमेन। अब सोशल डोमेन कैसे? अब जब दो जने हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं तो इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उनका ऑब्वियसली सोशल बिहेवियर इम्प्रूव हो रहा है। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की समझ में आती है कि हाँ, एक पेशेंस जो है वो डेवलप होता है, फ्रेंडशिप बॉन्ड जो है वो डेवलप होता है कि हमें सामने वाले को सुनना है, उसकी हम समझने की कोशिश करते हैं, उसे अपनी समझाने की कोशिश करते हैं, तो सोशल बॉन्डिंग बनती है बेसिकली। नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन मतलब जैसे अगर हैंड राइटिंग पे जो पीयर ट्यूटरिंग जो हो रही है वो हैंड राइटिंग पे हो रही है, तो इसमें क्या है, फिजिकली मोटर स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं और माइंड भी चल रहा है साथ साथ। तो इस तरह साइकोमोटर डोमेन को भी टारगेट करता है ये। इट प्रमोट सोशल एंड एकेडमिक डेवलपमेंट फॉर बोथ द ट्यूटर एंड ट्यूटी। ये जो है सोशली भी और एकेडमिकली भी डेवलपमेंट, दोनों ही तरीके से, ट्यूटर हो या ट्यूटी हो, दोनों की डेवलपमेंट होती है इसमें। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस इन ट्यूटर एंड ट्यूटी ऑल्सो। ट्यूटर में खासकर ज़्यादातर ये जो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि जब हम किसी जने को कोई चीज़ समझाते हैं ना, तो पहली बात तो हमारे कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस गेन होता है, अपने आप पे एक विश्वास सा होने लगता है कि हाँ, मैंने ये किसी चीज़ जने को ये चीज़ समझाई है, तो मतलब एक अपने ऊपर एक बिलीव सा होने लगता है और आगे के लिए भी इंटरेस्ट आने लगता है। तो दीज वर सम ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पढ़े कि ट्यूटरिंग जो है वो किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आगे वर्क करता है। अब हम करते हैं आगे के टॉपिक जो है प्रोसीजर्स। ओके, वन मोर पॉइंट इज़ देयर कि पीयर ट्यूटरिंग जो है इट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट ऑफ क्लासरूम टीचिंग। अगर हम ये सोचें कि क्लासरूम टीचिंग की जगह, जैसे अगर टीचर नहीं आ रही है तो चलो 2 पीरियड 3 पीरियड यही करवा लिया, तो ऐसा नहीं है। क्लासरूम टीचिंग की एक अपनी ही इम्पॉर्टेंस है, एक अपना ही पाइवटल रोल है, तो उससे हम इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। ये तो एक बस कह लो एक बोनस है, एक एडिशनल हमें मतलब एक क्या कह लो एडिशनल पाथ मिल जाता है उन जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं जिनको इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, उसको अच्छा और एनहांस करने के लिए। अब आते हैं प्रोसीजर्स पे। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं ये करने के पीयर ट्यूटरिंग को। फर्स्ट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसीजर। नाउ डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स शो डू एक्टिविटी, हम इसे कह सकते हैं करके दिखाओ। ओके, जो ट्यूटर होता है वो क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है ट्यूटी को कोई भी जो काम है। जैसे अगर हैंड राइटिंग है तो वो मॉडल करेगा कि ओके यू हैव टू राइट लाइक दिस, आपको इस तरह कर्व बनाना है, स्लैंटिंग लाइन डालनी है या कुछ भी, तो वो क्या करेगा, बेसिकली जो ट्यूटर है वो शो करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा। टीच इन स्मॉल स्टेप्स, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में, ऐसे नहीं है कि वन गो में एक चीज़ सिखा दी जाती है, क्योंकि बहुत स्मॉल जो है रेशियो है 1:1 का होता है, या 2:3, 3:1, 4:1 ऐसा भी हो जाता है, तो स्मॉल ही रहता है। तो बहुत स्मॉल स्टेप्स में ही पढ़ाना जो है वो सूटेबल रहता है। साइड बाय साइड प्रैक्टिस बाय स्टूडेंट्स, और जो बच्चे हैं, जो ट्यूटी है बेसिकली जो पढ़ रहा है, वो क्या है, साथ समझता है, जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसको देखता है और साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी करता है। नेक्स्ट इज़ टेस्ट टीच टेस्ट प्रोसीजर। अब ये टेस्ट टीच टेस्ट प्रोसीजर क्या है? पहले स्टेप में तो जो ट्यूटर है वो क्या करता है, टेस्ट करता है कि जो ट्यूटी है वो एक पर्टिकुलर टास्क को कर पा रहा है या नहीं।
अगर तो ट्यूटी कर पा रहा होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर ट्यूटी जो है वो फेल हो जाता है, उसको कुछ प्रॉब्लम हर्डल्स फेस करता है, तो जो ट्यूटर है वो एनालाइज करता है कि क्या पर्टिकुलर आस्पेक्ट है टास्क का जो कि डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है ट्यूटी के उससे सॉल्व करने में। ठीक है, तो फिर जो ट्यूटर है वो अच्छे से उसको दोबारा डेमोन्स्ट्रेट करता है, लेक्चर देना पड़ता है, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, कोई भी तरीका है वो अच्छे से बेसिकली दोबारा उस कंसेप्ट को टीच करेगा, समझाएगा। ओके, फिर जो है जब वो समझा लेगा, फिर दोबारा वो टेस्ट का जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब वो दोबारा टेस्ट करके चेक करेगा कि हाँ भाई, अब जो मैंने समझाया है वो जो ट्यूटी के समझ में अच्छे से आया है या नहीं आया है, वो उस चीज़ को टेस्ट करेगा। ओके, तो ये प्रोसीजर जो है इसी तरह कंटिन्यूशन में रहता है। तो 2 प्रोसीजर्स वी हैव रेड हियर, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसीजर जिसमें शो डू एक्टिविटी है, और टेस्ट टीच टेस्ट प्रोसीजर, ठीक है, जिसमें है कि जो ट्यूटर है वो टेस्ट करता है और फिर मतलब एनालिसिस करता है कि क्या प्रॉब्लम है, किन किन एरियाज़ पे वर्क करना है, और फिर दोबारा अगर नीड हो तो दोबारा से वो टीच करता है, कंसेप्ट को दोबारा से समझाता है अच्छे से उसको, उसका एनालिसिस करके। ठीक है, इससे क्या है, जो लर्निंग होगी वो बहुत ही फोकस्ड है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छे से इंडिविजुअलाइज्ड जो टीचिंग है उस पर फोकस रहेगा। Okay, so our next procedure is group of peer teaching procedure. Now, what is group of peer teaching procedure? इसमें क्या है, जो ट्यूटर है वो मॉडल करता है बिहेवियर जो भी होता है ट्यूटी को, और ट्यूटी जो है वो उसको फॉलो करता है। ठीक है, जैसे मान लो जैसे एक टीचर है क्लास में, हमने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, टीचर जब फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ बच्चों को सिखा रही है, सपोज़ कोई स्पेलिंग समझा रही है, जैसे सपोज़ एग्जामिनेशन की स्पेलिंग सिखा रही है, तो वो क्या करेगी, वर्ड को बोलेगी ओके स्टूडेंट जस्ट ब्रेक द वर्ड एग्ज़ाम, एग्ज़ाम ई नेशन, तो वो ब्रेक करेगी, तो बच्चे भी क्या हैं, ब्रेक करके बोलते हैं, फिर वो लिखना सिखाती है, फिर बच्चे पीछे पीछे उसको कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसी तरह इसमें है, ग्रुपिंग हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। क्या होता है, जो ट्यूटर है वो बिहेवियर को मॉडल करता है, करके दिखाता है, और जो ट्यूटी है वो अपने ट्यूटर को फॉलो करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन ले लेते हैं यहाँ पे कि ट्यूटर रीड्स फर्स्ट पैसेज ऑफ अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कोई भी कॉम्प्रिहेंशन है, ट्यूटर जो है वो कहते हैं कि ओके मैं आपको एक पैसेज की स्टार्टिंग पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद आप पढ़ के दिखाना। तो वो फर्स्ट पैसेज पढ़ते हैं, ट्यूटी जो है वो सेकंड पढ़ता है, फिर ट्यूटर थर्ड पढ़ता है, ट्यूटी फोर्थ पढ़ता है, और इसी तरह ये प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू होता है। नाउ अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, एडवांटेजेस। अब ये पीयर ट्यूटरिंग जो है हमने रीड करा सारा, उसकी एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट इज़ प्रेशर ऑफ फ्रॉम द टीचर। सबसे पहली तो ये चीज़ होती है कि टीचर के ऊपर से एक जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा, एक मतलब इतने क्लास में इतने बच्चों के साथ इंडिविजुअलाइज पे फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उस प्रेशर को रिलीज़ करता है ये फॉर श्योर। नेक्स्ट इज़ इंडिविजुअल अटेंशन टू द स्लो लर्नर। स्लो लर्नर्स को इंडिविजुअल अटेंशन मिल रही है, इससे जो उनकी लर्निंग है वो बहुत ही एनहांस है, बहुत ही इफ़ेक्टिव हो रही है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। जो भी ट्यूटर है और ट्यूटी है, उनके जो बॉन्ड है उसमें एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड जो है वो बन रहा है, डेवलप होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो गेन करता है ट्यूटर, हमने पहले भी पढ़ा था। ईच स्टेप इन लर्निंग कैन बी सुपरवाइज्ड। हर एक स्टेप को, जो भी ट्यूटी एक एक स्टेप परफॉर्म कर रहा है उसको अच्छे से सुपरवाइज़ करा जा सकता है। जहाँ जहाँ करेक्शन की ज़रूरत है, रेमेडीज़ की ज़रूरत है, वहाँ वहाँ वो प्रोवाइड की जा सकती है। एडिशनल डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है। स्पेशल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, और स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है ये, और एक अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है उनका नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ भी। और तो ये सब इसके एडवांटेजेस थे। आप और भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अपने माइंड से, जो भी आपको एडवांटेजेस इसमें
लगते हैं कि वो पॉइंट्स भी आने चाहिए, तो दो दैट वर ऑल एडवांटेजेस. सो दिस वाज द होल कंसेप्ट ऑफ पीयर ट्यूटरिंग. होप यू गेट इट वेल. हमने पढ़ा कि पीयर ट्यूटरिंग का कंसेप्ट क्या होता है, फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे, फिर हमने देखा कि कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, एंड लास्ट वी हैव रेड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ पीयर ट्यूटरिंग. तो ये जो थी पीयर ट्यूटरिंग एक पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी थी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.